ये आईफोन का फ़ोन है, ठीक है। और इसको आज अनलॉक करके दिखाएंगे, वो भी कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि यूट्यूब में जितना सारा वीडियो मिलता है सब फेक वीडियो है। इसको पासकोड से लेके हम लोग जेल ब्रेक तक और कौन सा टूल से करते हैं और कैसे करते हैं पूरा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम अभी DFI मोड में लाए हैं। पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके हम DFI मोड में ला चुके हैं। थोड़ी देर में कनेक्ट होने वाला है, देखते रहिए और पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बात रहेगा जिसमें आपको भी समझ में आए। स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको जो है फुल वीडियो वॉच करना है। मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने लोकल फर्मवेयर डाउनलोड करके रखे हैं। आप 3U टूल से भी फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम जो है स्पीड कम था इसलिए हम मोबाइल से डाउनलोड करके कंप्यूटर का किसी भी ड्राइव में रखे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको फ्लैशिंग किए हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर आपका फ़ोन किसी तरह से भी गलत लॉक डालते हुए हो या फिर लॉक ही भूल गए हो, तो इस तरह से आपको पहले फ्लैशिंग करना चाहिए और फ्लैशिंग करना पड़ेगा। इसी फ्लैशिंग करने के लिए मॉडल नंबर का हिसाब से जब भी आप मॉडल को कनेक्ट करते हो, iTunes मोड से हो या फिर DFA मोड से हो, जब भी कनेक्ट करोगे तो आपका जो फर्मवेयर है वो 3U टूल में आपको दिख जाएगा। और ये बहुत ही ईजीली है, आप ईजीली फर्मवेयर इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए है, क्योंकि फर्मवेयर फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो क्या है कि आपको फ्लैशिंग करना चाहिए। आप डायरेक्टली आईफोन फर्मवेयर ये गूगल में टाइप करके आपका मॉडल नंबर का हिसाब से आप फ्लैश फाइल या फर्मवेयर उसका डाउनलोड करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट अगर करोगे तो आपका जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा और फ्लैशिंग भी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैशिंग हमारा चल रहा है और 31% भी हो चुका है। तो हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट भगाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो इसी तरह से आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा। और फ्लैशिंग जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको वीडियो को नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक टूल, और वो टूल से आपको पहले जेल ब्रेक करना होगा। और ये ऐसा है कि बहुत सारा यूट्यूब वालों ने देख रखा है वीडियो, उसमें क्या होता है कि आप लॉक तो खोल लेते हो पर उसका कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है या फिर सिम ही वर्क नहीं करता है। हम देखे हैं कि बहुत ऑनलाइन वाला क्या करता है, अनलॉक तो कर देता है पर IMEI नंबर ठीक है या फिर बेसबैंड भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें नेटवर्क का इशू रहता है, जैसा कि सिम सपोर्ट ना करना या फिर सिम सपोर्ट करता हो लेकिन नेटवर्क ना आना, ये सब का दिक्कत जो है देखने को मिलता है। तो आप जो है जिस तरीके से मैं इसको अनलॉकिंग करने वाला हूँ, इस तरीके से आप अगर करते हो फ्लैशिंग A to Z आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी मिस कर देते तो हो सकता है कि आपका काम बने ही ना हो। तो इसलिए बोलते हैं आपको जो है वीडियो एंड तक देखना चाहिए, वो भी बिना स्किप के। अगर स्किप कर देते हो तो बात ऐसा है ना कि वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसा बात रह जाता है कि जिसको आप सुनने को नहीं मिला, फिर आप गलत काम करके बैठे रहते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना है कि इसको कैसे करना है। और वो जब भी आप DFA मोड में लाते हो तो अलग अलग मॉडल का अलग अलग सिस्टम से होता है। जैसा कि मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ फ्लैशिंग चल रहा है, ये फ़ोन है iPhone 7, तो हो सकता है कि iPhone 5 या 5S में DFA मोड अलग तरीके से हो। तो अगर जो फ़ोन है तो उसको किस तरह से DFA मोड में लाना है वो भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो। तो DFA मोड में आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद फ्लैशिंग करने के बाद तो आपका लॉक जाएगा, पर iCloud जो है iCloud तो रह जाएगा। तो iCloud के लिए आपको जो है जेल ब्रेक करना ज़रूरी है, आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है और हमारा सेट भी ऑन हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जितना सारा फर्मवेयर डाउनलोड हुआ है, यानी कि फ्लैशिंग हो चुका है मोबाइल में, तो ये फ्लैशिंग अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा, एक निशान आएगा, इंस्टॉल होने का निशान आएगा, वो भी थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी हो जाएगा।
और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि 5 GB 6 GB वो मॉडल नंबर का हिसाब से होता है, तो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक निशान आ गया और इंस्टॉल हो रहा है। इसको आपको जो है कैसे भी हो इसको बंद होने नहीं देना है, क्योंकि अगर चार्ज कम रहेगा, अगर आप USB निकाल लिए तो हो सकता है कि आपका इंस्टॉल करते टाइम अगर ऑफ हो गया तो फिर से आपको हो सकता है कि फ्लैश करना पड़े। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोबाइल में आपका 50% से ऊपर चार्ज होना चाहिए और बैटरी जो हेल्थ है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल करते टाइम अगर सेट आपका मतलब बंद हो जाता है तो आपका सेट जो है सॉफ्टवेयर ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल चार्ज पे ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर का काम करोगे किसी भी सेट में तो आपको 50% से ऊपर चार्ज रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल जो है हमारा हो रहा है और इसको पूरा इंस्टॉल होने देना है। तो यहाँ पे जो है आपको USB से निकालना नहीं है। USB से अगर निकाल भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, लेकिन हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुराना सेट में बैटरी हेल्थ ख़राब हो या फिर चार्ज ही कम हो, तो इसमें क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर जो है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे USB लगा हुआ रहने देना है हमें, और जब भी ये कम्प्लीटली ऑन होता है तब इसका जेल ब्रेक का प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मॉडल जितना होगा, आपको कौन सा मॉडल हो सकता है इस प्रोसेस से वो भी बताते हैं, क्योंकि हर मॉडल नहीं होगा, इसमें बहुत सारा मॉडल हो जाता है, तो वो आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये प्रॉपर इंस्टॉल होने तक का हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हो कि सेट हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो कि आईफोन लॉकर इज तो इस तरह से अभी भी लॉक है, और इसको जो है अभी बाईपास करना पड़ेगा। वो भी कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, एक बार सेटअप करके दिखा देते हैं। क्योंकि कोई भी आईफोन जब भी फ्लैश करते हो तब सेटअप करने का जब कोशिश करते हैं तो इस तरह का देखने को मिलता है। तो जब ऐसा आता है तब भी फंस जाते हो आप। तो इसको कैसे हम लोग बाईपास करके कौन सा टूल से जेल ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी बने रहिए, दिखाते हैं आपको। और हम जो बता रहे थे कि कौन सा मॉडल सपोर्टेड है, तो कौन सा मॉडल कर सकते हो। इसमें आईफोन 9 से लेके नीचे तक जितना सारा है, हर मॉडल आप इसी टूल से और इसी तरीके से आप इजीली इसका जेल ब्रेक कर सकते हैं। और जब भी जेल ब्रेक कंप्लीट होता है तो फिर आप अनलॉक करना या फिर बाईपास करना इजीली हो जाता है। तो आपको इसी तरह से पहले तो आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैश तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जब आता है बारी जेल ब्रेक करने का तब फंस जाता है। तो जेल ब्रेक कैसे करना है वो आपको नीचे दिए गए लिंक से, वहाँ से आपको टूल जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद पहले आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस फ़ोन का आपको जेल ब्रेक करा के दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑन मोड पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकवरी मोड का ऑप्शन आएगा, तो मेरा आ चुका है, आपको दिखा नहीं पाए। और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जब भी क्लिक करोगे आप, तो आपको जो है पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन जो है एक साथ प्रेस करके रखना है। पावर बटन आपको 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, और वॉल्यूम डाउन जो है उसको कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो पावर बटन जब भी ये DFU मोड में चला जाता है, पावर बटन को छोड़ देना है, और वॉल्यूम बटन को भी कंटिन्यू रखना है। DFU मोड में चला गया, और यहाँ पे देख सकते हो कि जेल ब्रेक जो है वो इंस्टॉल होना चालू कर दिया है। तो अगर आपका DFU मोड में चले जाता है और यहाँ पे टारगेट वन प्रोसेस अगर टाइम आउट यहाँ पे 45 सेकंड जो दिखा रहा है, ये अगर आ गया फिर भी आपका जेल ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको जो है USB जो है उसको एक बार अनप्लग करके फिर से प्लग करना पड़ेगा, तब जो है आपका चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सेट जो है हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कांग्रेचुलेसन का, और योर डिवाइस सपोर्ट फुल सिग्नल। तो इस तरह का मैसेज आपको मिल जाएगा। मैसेज मिलते ही आप समझ लेना है कि नहीं, हमारा सेट जो है वो पूरी तरह से जेल ब्रेक हो चुका है। अब क्या करना है, इसको ओके कर देना है, और आपका इसका सीरियल नंबर जो है वो आपको कॉपी करके जो अनलॉकिंग करता है जो भाई लोग, उसको आपको या मुझे भी दे सकते हो। इसका सीरियल नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत ही नॉर्मल चार्जेज है इसका। ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है ना आपको ऊपर में, ये आपको 3U टूल या फिर iTunes या फिर इस टूल में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिवेशन
जब भी सीरियल नंबर दे दोगे तो एक्टिवेशन कर देंगे, तो यहाँ पे एक्टिवेशन डिवाइस ये शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, तो कर दिए हैं और ये सेट भी हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो सेट अब फाइनली ऑन होने तक का इंतज़ार कीजिए। ये आपको सेटअप करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद ही सेटअप हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेट हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। आपको दिखाते हैं, तो यहाँ देख सकते हो ये आईफोन है थोड़ा सा, हाँ, तो मेनू आ चुका है। इस तरह से आपको एंड्रॉयड का जैसे फॉर्मेट करने के बाद सेटअप करने का ज़रूरत होता है, और इस सब सेट में आपको सेटअप करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। और इसका IMEI नंबर वगैरह चेक करा के भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय ऐसा होता है कि अनलॉक करने के बाद IMEI नंबर ही नल हो जाता है या फिर ब्याज अननोन हो जाता है, तो सिम काम करना बंद कर देता है। और कोई भी सेट में अगर सिम काम नहीं करेगा तो वो बेकार का रहा। तो इसीलिए कहीं से भी करते हो या खुद करते हो तो ये सब चीज़ से आपको बच के रहना पड़ेगा। और भी एक बात बता देते हैं, अगर आपका फ्लैश किसी से किए हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि सिम वर्क नहीं करता है, तो आपको जो है एक बार फ्लैशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको जो है iCloud करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।